गाइस फाइनली अब बोटिंग हो ही गई। वी हैव रीच्ड नैनीताल एंड ये हमारा होटल है जस्ट लेक व्यू के सामने। एंड अभी हम लोग फटाफट से रेडी हुए हैं एंड जा रहे हैं बोटिंग करने। माय OOTD इज आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक टैंक टॉप। वी ऑल नो ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज आपने पहले की ट्रिप की वीडियोस चेकआउट करी है। तो डे 1 पे हम लोग नैनीताल झील की जगह एडवेंचर पार्क चले गए एंड देन डे 2 पे भी हम लोग कहीं बाहर एक्सप्लोर करने चले गए थे। सो 3 दिन से रेगुलरली मैं यही सोच रही थी कब बोटिंग करेंगे, कब बोटिंग करेंगे, कब बोटिंग करेंगे एंड देन फाइनली डे 3 पे मुझे मौका मिला। हाय गाइस फाइनली अब बोटिंग हो ही गई। लास्ट डे है हमारा नैनीताल के अंदर एंड लास्ट डे हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। द व्यू, ओ माय गॉड। पानी में हाथ डालू क्या? पानी में हाथ डालती रुको। मतलब हाँ वो हनुमान जी का मंदिर ऊपर पास। स्विमिंग करना अलाउ होता है यहाँ पे? परमिशन? अच्छा, मतलब ये वो होंगे प्रोफेशनल स्विमर। ओह माय गॉड। एक अंकल स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे। भाई मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि इस झील की है ना हाइट ही नहीं पता है किसी को कि ऑलमोस्ट एक्चुअल में कितनी हाइट है। वैसे 120 मानते हैं लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, एक्चुअल हाइट किसी को नहीं पता। एंड उसके बाद में यहाँ पे स्विमिंग करना, दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्क। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो, ऐसी जगह स्विमिंग नहीं करो भाई। बट हाँ ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे मछलियों को खाना डालना भी मना है एंड यहाँ पे वैसे मछलियाँ ही है, कछुए वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। पहले गवर्नमेंट ने डाले थे बहुत साल पहले, लेकिन अभी मछलियाँ ही है और मछलियाँ खूब सारी मछलियाँ है, मतलब बहुत सारी। और यही पानी है जो पीने के लिए भी यूज़ होता है, लाइक फिल्टर कर देते हैं और पीने के लिए भी यही पानी यूज़ होता है नैनीताल के अंदर, विच इज़ वेरी कूल। आई तो लाइक इट। और बहुत साफ़ सुथरा रखता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, बढ़िया है। फाइनली बोटिंग हो गई। बोटिंग के बाद हमारा सीन था कि हम लोग डायरेक्टली घर के लिए निकलेंगे बिकॉज हमने पैकिंग वगैरह सब कर ली थी रात में। अब क्या हुआ, हम लोग बोटिंग करके जैसे ही पार्किंग में पहुंचे हमने देखा हमारी कार के आगे कोई और कार पार्क्ड है। और हमारी कार क्या है, एकदम ऐसे सकड़ी सी गली होती है ना, एकदम कॉर्नर सा ऐसे कोना सा होता है, एकदम नैरो सा, वहां पे होटल वाले ने पार्क करवा रखी थी। बिकॉज आप लोगों को अगर पता हो नैनीताल में बहुत ऐसे इशू होते हैं पार्किंग के मेन रोड के ऊपर, तो एकदम उसने ना कॉर्नर के अंदर ऐसे जगह बना रखी थी पार्किंग की। तो हमने देखा यार क्या करे, फिर हमने कार वाले को कॉल किया जिसकी कार हमारे सामने लग रखी थी। वो फोन ही नहीं उठा रहे, सब जने घूमने गए थे। हमने देखा आज हम नैनीताल में रुकेंगे भाई, कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने थोड़ा बहुत निकालने का भी ट्राई किया बट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज जो ओपनिंग थी जहाँ पे जगह थी कार निकलने की वो इतनी ज़्यादा छोटी थी ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि कार निकले। फिर जो होटल का ओनर है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आया कि भाई मैं निकलवाऊंगा गाड़ी, मैं निकलवाऊंगा। हमने बोला नहीं हो सकता अंकल, नहीं हो सकता। बट 3-4 होटल के बंदे आते हैं, बोलते हैं हम निकलवाते हैं। ओ कोई बोल रहा है राइट लो, कोई बोल रहा है लेफ्ट लो, इधर लो उधर लो, ये वाली चीज बोल बोल के मेरे भाई को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। हम बोल रहे नहीं आगे नहीं है जगह, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बोला ले लो ले लो ले लो, और थोड़ा सा स्क्रैच लगवा दिया साइड के अंदर, लोहे की फेंस थी उससे। भाई हमारी नई गाड़ी में स्क्रैच लगा, मैं इतना गुस्सा आया ना, इतना ज्यादा गुस्सा आया। बट हमने देखा यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं है, घर के लिए निकलो। मेरे भाई की इच्छा रही थी कि उसको पीटे कि भाई आगे जगह नहीं है तो तू क्यों बोल रहा है कि आगे थोड़ा सा ले लो गाड़ी, आगे थोड़ा सा ले लो। अब ड्राइवर तो देखेगा नहीं ना कि आगे ले लो नहीं लो, क्या है क्या नहीं है, जब वो रास्ता बता रहा है। बट हमने जैसे तैसे मेरे भाई को शांत कराया, फिर हम तो उधर रुके ही नहीं। हमने सबवे पैक करा, वरना हम खाने के लिए रुकते, बट हमने देखा छोड़ो, हमने सबवे पैक कराया रास्ते के लिए। एंड लाइक मेरा तो फर्स्ट टाइम था सबवे खाने का, तो मुझे तो अच्छा लगा, लाइक इट वाज डिसेंट, लाइक अ सैंडविच टाइप ही कुछ तो होता है वो था। देन फ्राइज थे सबवे के जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे बिकॉज वो थोड़े से जले हुए थे, एंड हॉट कॉफ़ी ली थी हम लोगों ने। सो यही हमने रास्ते में सबवे खाया। काफ़ी ज़्यादा मूड तो ऑफ था बट ठीक है, जैसे तैसे हमने मैनेज कर लिया कि हाँ, हमने से देखा कि नहीं दुखी नहीं होंगे अब हम। काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक चीज़ें हुई है। पहली चीज़ तो हम लोग पार्किंग से निकाल रहे थे हमारी गाड़ी और हमारी गाड़ी पे स्क्रैच लग गया और डेंट आ गया।
और हमारी नई गाड़ी के स्क्रैच और डेंट आना, आप लोगों को पता है भाई कितना दुख होता है, दिल में बहुत दर्द होता है। और वो गलती हमारी नहीं थी, मतलब जो होटल वाला था वो हमारे को पार्किंग से निकलवा रहा था, बोलता ले लो ले लो ले लो, और साइड में वो किसी के भिड़वा दिया। पागल गई, हमको बहुत गुस्सा आया, लेकिन ठीक है 2-3-4 घंटे मतलब इस चीज़ में लगे, 2-3-4 तो नहीं 2 घंटे लगे हैं इस चीज़ को लेट गो करी। और अभी दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है। मुझे भी बहुत ऐसे एकदम बहुत दुखी सा और बहुत सैड सा हो गया। बट फिर उसके बाद में हमने जैसे सबवे लिया, खाना वाना थोड़ा सा खाया और हम निकल गए हैं घर के लिए। अभी थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए रास्ते में एक व्यू पॉइंट आया, वहाँ पे रुके हैं। एंड मूड तो ऑन एंड ऑफ ही है, बट हम ट्राई कर रहे हैं अच्छा करने का। एंड यहाँ पे देखो झरना, मतलब ये मैंने ऐसा झरना देखा नहीं कभी भी। एंड ये झरना देखो, लिटरली ये झरना, और पता है ये प्रॉपर है ना 2 जगह से जा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक झरना है, एक पूरा झरना है, ठीक है, यहाँ पे है। फिर ये ब्रिज आ जाता है, फिर ब्रिज आ जाता है, एंड फिर ब्रिज से इधर जाओगे और इधर जाने के बाद में ये पूरा झरना वहाँ तक जा रहा है। कोहरा देखो, इतना भयंकर वाला कोहरा, कोहरा भी बहुत भयंकर है और झरना भी बहुत भयंकर है। ये सीन तो बहुत ज़्यादा मस्त है। यहाँ पे हम फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, थोड़ा सा झरने को देखते हैं और फिर घर के लिए निकलेंगे। लेकिन झरने की आवाज़ ही भाई अलग है। अब हम लोगों का ये मिशन था कि जितना डिस्टेंस सुबह सुबह कवर हो जाए ना उतना बेटर है, बिकॉज सुबह ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है रैदर देन रात में। तो हम लोग सिर्फ एक बार रुके एंड देन फिर फाइनली रात में हम लोग खाना खाने के लिए रुके हल्दीराम के ऊपर। हमने बहुत चीज़ें मंगाई, छोले भटूरे, पनीर सब्जी, चपाती, फ्राइड राइस। एंड सच बोलूँ ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे फ्राइड राइस लगे। लाइक हाँ, हल्दीराम की छोले भटूरे तो फेमस है ही, वो तो आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम फ्राइड राइस ट्राई करे एंड हम चारों को ही सबसे ज़्यादा फ्राइड राइस अच्छे लगे। वैसे हल्दीराम का सारा ही खाना अच्छा होता है, हमने बाद में चाय भी पी थी यहाँ पर, बट हाँ फ्राइड राइस की एक अलग ही बात है। हमने डिनर कर लिया है, हम लोग सुबह से ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, एक बार भी हम रुके नहीं। हमने सबवे ले लिया था, उसको हमने कार में खा लिया, उसके बाद में हम बस एक बार वॉशरूम के लिए रुके थे, फिर रुके ही नहीं। मतलब इतने घंटों से कंटिन्यू ड्राइव क्योंकि हमको मतलब थोड़ा रूट ज़्यादा कवर करना था। एंड अभी हम हल्दीराम पे रुके हैं, हमने डिनर किया है और अब हम 2 या 3 घंटे का रास्ता बचा है घर का, वो कवर करेंगे एंड देन फाइनली घर पहुंचेंगे। अभी पता है ऐसा हो चुका है, इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना कि बस अब घर जाके सोना है, बिकॉज मेरे को तो ऐसा सर घूमने लग गया। अब मैं तो ड्राइव भी नहीं कर रही तब भी। तो हियर इज़ हल्दीराम के रुक के हमने खा लिया। अब हम चाय कॉफ़ी कुछ देखेंगे, ढूंढेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, फिर निकलेंगे। आई एम तो वेरी टायर्ड भाई। जितने भी ट्रिप के व्लॉग्स थे, ये लास्ट व्लॉग है उसका। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अभी हम NBC रुके हैं एंड NBC के अंदर मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर करी है एंड थोड़ी सी है, सबको नींद आ रही है तो मैंने तो हॉट चॉकलेट कर ली, बिकॉज मुझे ड्राइव करना नहीं है। एंड बाकी लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, वो लोग कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन हमारे 2 घंटे की और ड्राइव बाकी है, वो करेंगे। एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा स्वेटर चेंज कैसे हो रहा है। सब मैंने टी शर्ट तो ये पहनी है, पहले मैंने भैया का स्वेटर पहना था, अब मेरे पापा का स्वेटर पहन लिया, क्योंकि मैं मेरा खुद का स्वेटर लाई नहीं हूँ, मतलब मैंने बाहर रखा नहीं है कार में, तो मुझे जिसका स्वेटर जब मिलता है पहन लेती हूँ। हाँ, अभी मैं तो हॉट चॉकलेट पी रही हूँ, बाकी लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, देन कॉफ़ी पियेंगे और फिर 2 घंटे की और हमारी जर्नी है, वो कंप्लीट करके हम घर पे जाके सोएंगे आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है सबको। हॉट चॉकलेट अच्छी है NBC की, मैंने बोला कि ज़्यादा चॉकलेट ही बनाना, तो हॉट चॉकलेट तो NBC की अच्छी है। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नाइस, बट अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही कॉफ़ी पीने की, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। दैट इज़ ऑल, ओवर एंड आउट।